गोड्डा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल ने आरजेडी को 34,551 मतों से हराया है। इधर पांकी में कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने भी जीत दर्ज कर ली है। तो 50-50 का ये पूरा मामला सामने आया है। झारखंड से 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। पांकी में विदेश सिंह कांग्रेस विधायक, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जबकि गोड्डा में रघुनंदन मंडल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो दोनों पर नतीजा 1-1 की बराबरी पर छूटा है। झारखंड में गोड्डा से बीजेपी के अमित मंडल ने जीत दर्ज की है और पांकी से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जीत दर्ज की है। जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, 50-50 का मामला निकला, न खोने के लिए कुछ रहा न पाने के लिए कुछ रहा। पहले जितनी सीटें थी उतनी ही रही। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे दोनों सीट को लेकर, और उसके बाद जो नतीजा आया कह सकते हैं कि जो पहले था वही हुआ। हालांकि जिस तरह से बीजेपी सरकार के बहाने या फिर कह सकते हैं कि सरकार के बल पर जिस हिसाब से दमखम दोनों सीट पर लगाई थी, उसमें थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी। लेकिन बीजेपी को भी शायद पहले से इस बात का अंदेशा था, अंदाजा था कि पांकी की सीट पर जीत दर्ज करना उतना आसान नहीं है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है और काफी पीछे है। जब से मतगणना शुरू हुई पांकी में, शुरू से ही वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार लगातार आगे रहे और आखिरी तक भी आगे रहे। हालांकि जेएमएम बीच में जरूर टक्कर देती दिखी, लेकिन कह सकते हैं कि अंततः कांग्रेस के ही उम्मीदवार वहां से विजयी हुए। गोड्डा में हालांकि शुरुआती गिनती में जो है आरजेडी के प्रत्याशी संजय यादव वहां से आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी ने छठे राउंड के बाद जो बढ़त बनाई, उसके बाद कह सकते हैं कि अंतिम राउंड तक बढ़त बनाई रखी, और जो रघुनंदन मंडल जो उनके पिता थे जिनका निधन हो चुका था, उनसे भी ज्यादा 26 वोट ज्यादा उनके बेटे ने लाई है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक बार फिर से गोड्डा में बीजेपी के लिए है। और ऐसा रविंद्र राय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहा कि पिछली जीत से भी बड़ी जीत गोड्डा में मिली है। हालांकि पांकी की हार को भी उन्होंने स्वीकारा है जरूर। राजेश बिल्कुल, अब जीत तो 1-1 पर बराबरी पर छूटी है, 1-1 की बराबरी पर, और जाहिर सी बात है कि जब विश्लेषण किया जाएगा सन्नी इस जीत का, तो इसके कई मायने निकाले जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि सरकार के लिए कितनी राहत की बात है और कितनी आफत की बात है। सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।